तो उन्होंने अपने हाथ से, अपने कर कमलों से उनके मस्तक पर वही जो चंदन लगा रहे थे बिंदी रख दिया। तब से वहां पर परंपरा बिंदी संप्रदाय की पड़ी। वह बिंदी श्री बोला जाता है, जहां साक्षात किशोरी जी प्रकट हुई। एक बार संतों के भंडारे के लिए कुछ अन्न कम पड़ गया। महाराज श्री रात्रि में ठाकुर जी के सामने बैठे कि सुबह का भंडारा कैसे होगा, ये भी विचार कर रहे थे और जल पीकर विश्राम करने लगे। रात्रि में रामभद्र सरकार राम जी बालक रूप में प्रकट हुए और जिस दुकान से सामान आता था वहां जाकर सोने की मोहरें, सिक्के आज भी स्थान में रखा हुआ है, पूजन होता है उसका। सौभाग्य से महाराज जी कृपा हुई तो मुझे भी दर्शन हुआ। एक बार रामायणी जी को भी दर्शन कराया हूं मैं तो सेठ को दिया कि ये लो और सारी सामान चली जाए। सुबह सुबह गाड़ी में लद कर भंडारे के लिए सामान आने लगे। महाराज जी ने कहा कि पैसा नहीं गया, सामान कैसे आया। जब ये घटना पता चली तो लाकर उन्होंने दिखाया और जब उनको भी पता चला कि मेरे सामान नहीं देने के कारण भगवान को हमारे दुकान तक आना पड़ा, उन्होंने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया और उसी समय से साधु बन गए। पलटू अखाड़ा के नाम से वह जगह भी प्रसिद्ध है। मातगढ़ पर जब आप जाएंगे तो जो सेठ जी थे, बहुत विशाल आश्रम, पूरे देश में महाराज श्री का आश्रम चारों तरफ अपने स्थान की शाखाएं हैं। अभी हम लोग वृंदावन गए थे महाराज जी, हमारे यहाँ डॉक्टर रिंकू झा जी थे, हमारे राय साहब थे। हम लोग जहां रुके सुदामा कुटी में महाराज जी के स्थान की शाखा है। बड़ी बड़ी गिर गाय शंभू सिंह जी देखे तो कहे कि अरे ये तो अद्भुत है, जो सुंदर सेवा, किसी भी समय कोई आवे तुरंत भोजन प्रसाद पावे। मध्य रात्रि को पहुंचेंगे तब भी भोजन प्रसाद की सेवा। और ऐसा नहीं कि कुछ साधारण बन रहा है, एक से एक चीजें। किसी भी तीर्थ में जाइएगा महाराज श्री के आश्रम की शाखा वहां पर जरूर रहेगी। ऐसे महाराज श्री कृपा करके हम लोग के मध्य पधारे। अयोध्या में भरत कुंड है, जहां भरत जी अयोध्या को छोड़कर 14 वर्ष जैसे राम जी तपस्या कर रहे थे, ऐसे ही भरत जी ने नंदी ग्राम में तपस्या किया 14 वर्ष तक। नंदी ग्राम करी परन कुटीरा, नंदी ग्राम में परन कुटीर बनाकर प्रसिद्धि तो यह भी है कि भगवान सोचे, भरत जी जब भगवान जमीन पर सोते होंगे तो मिट्टी में गुफा करके, गुफा बनाकर मिट्टी के अंदर जाकर विश्राम करते थे, वहां तपस्या करते थे। और बलकल बसन जटाजूट जैसे राम जी धारण करते थे वैसे ही आपने किया। सब शत्रुघ्न जी को राजप्रसाद का दायित्व दिया था और चरण पादुका को सिंहासन पर बैठाकर और उसी से आज्ञा ले लेकर कार्य करते थे। ऐसे भरत जी महाराज का जो नंदी ग्राम है, वहां महाराज श्री का वहां भी आश्रम है। जिस आश्रम में भरत जी ने तपस्या किया था, बट का विशाल वृक्ष है। साल में एक बार विशाल यज्ञ कथा महाराज जी स्वयं वहां करवाते हैं। अवसर रहने पर हम सब लोग प्रयास करते हैं कि निश्चित रूप से वहां पहुंचे। पुत्रेष्टि यज्ञ जहां हुआ उसको मखधाम मखौड़ा बोलते हैं। मखौड़ा धाम में जहां जैसे आपके यहां यज्ञ हो रहा है, इसी भांति श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगिन चरु करलीने। जैसे आज पायस बन रहा है, उसी भांति वहां भी अग्निदेव जब आहुति दी गई थे, स्वयं खीर पायस लेकर प्रकट हुए और उसी पायस का दशरथ जी भगवान के आदेश से, गुरु जी के आदेश से 4 विभाग करके बांटे, जिससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ।
वह स्थान जो है मखौड़ा, मख भूमि, मख क्षेत्र, वहां का जो आश्रम है वह भी महाराज जी के, वहां भी महंत है महाराज श्री, अपनी आश्रम की शाखा है। महाराज श्री प्रत्येक जानकी नवमी के अवसर पर वहां यज्ञ करते हैं और अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा होती, जो 15 दिन में करीब पूरा किया जाता है। 84 कोसी परिक्रमा से जो भी परिक्रमावासी आते हैं महाराज श्री के आश्रम पर ही विश्राम करते, उनका भोजन प्रसाद विश्राम का सारी व्यवस्था अयोध्या के प्राय जितने बड़े संत हैं, जितने महंत हैं, उस यज्ञ में पहुंचने का निश्चित ही कोशिश करते, सबके मन के अंदर इच्छा रहती है। और हम लोग भी उस समय कहीं रहते हैं और किसी कारण से 2-4 दिन नहीं पहुंचे तो मन में वो खटकते रहता है कि महाराज श्री क्या अभी तक नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे। तो ऐसे अक्षय नवमी से प्रारंभ होकर जानकी नवमी तक वह यज्ञ प्रत्येक वर्ष विशाल रूप में चलता है। ऐसे परम कृपालु जिनके चरणों के कृपा से बहुत से भक्त संत बन गए और संतों को भगवान का अनुभूति हुई, ऐसे महाराज श्री जो सहज हैं, सरल हैं, सबसे बड़े स्थान के महंत होने के बाद भी जितनी सहजता से महाराज श्री के चरणों में आप बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, अन्यत्र यह संभव नहीं है। नीमचा ग्रामवासियों का भाग्य है महाराज श्री हम सभी पर कृपा करने के लिए यहाँ पर पधारे। पूज्य महाराज श्री की बड़ी कृपा है और बराबर ऐसी कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री के चरणों में निवेदन है कि महाराज श्री अपनी अमृतमय वचन, आशीर्वचन से हम सब लोग को कृतार्थ करें। फिर पूर्णाहुति के लिए हम लोग महाराज श्री को लेकर यज्ञशाला भी चलेंगे। पूज्य महाराज श्री। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीता मनोरमं नमस्ते चंडकोदंड नमस्ते भक्तवत्सला। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम सम्माननीय, परम वंदनीय यज्ञाध्यक्ष श्री वरुण शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन करके इस निमचा ग्राम को धाम के रूप में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर श्री शिव शक्ति महायज्ञ करा करके इन्होंने इतना बड़ा उपकार किया है कि पूरा यह क्षेत्र इनका कृतज्ञ रहेगा हरदम। हम लोगों के मध्य में विराजमान जिनके मुखारविंद से आप सभी लोग बड़ा ही सुंदर सारगर्भित भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे, वैसे परम पूज्य अयोध्या जी से पधारे हुए सुप्रसिद्ध रामायणी श्री रामशंकर दास जी महाराज इस यज्ञ कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री विकास सिंह जी, यज्ञ समिति के सभी समस्त सम्माननीय पदाधिकारीगण, हम लोगों के साथ संगत करने वाले संगीतज्ञ बंधु, हम लोगों की बात को दूर दूर तक प्रसारित करने वाले परम सम्माननीय कार्तिकेय जी, और इस कथा सत्र में समुपस्थित सभी सम्माननीय माताएं, बहनें, भाइयों,
हम आप सभी लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग श्री शिव शक्ति महायज्ञ के उपलक्ष्य में आयोजित इस कथा समारोह में भाग ले रहे हैं। यह भगवान के असीम कृपा का फल है। जब भगवान कृपा करते हैं तो संपत्ति और संतति संतान ये नहीं देते। भगवान जब कृपा करते हैं तो किसी संत महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करा देते हैं, क्योंकि सत्संग के बिना, भगवान के कथा के बिना यह जीवन भगवान को समर्पित नहीं होता। हम लोगों को भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। हम लोग भगवान के कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम लोग यज्ञ का आयोजन करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। तो कथा तो अनेक महापुरुषों के द्वारा बहुत सुंदर यहाँ पर हो चुकी है। यज्ञ की पूर्णाहुति भी होनी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत अल्प समयों में ही अपने वाणी को कथा कह करके विराम देंगे। लेकिन उसके पूर्व 2 बार हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं उनको संसार चक्कर में पुनः आवागमन से वह मुक्त हो जाते हैं वे लोग। इसलिए कीर्तन की बड़ी महिमा बताई गई है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। भगवान के नाम का कीर्तन कर लेने से सारे दुखों का शमन हो जाता है। सारे दुख जो आने वाले रहते हैं वे रुक जाते हैं, और जो दुख जीवन में है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो हम लोग पहले भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम शंकर भगवान के, संतों के, भक्तों के, मित्रों की। तो हम आप अभी बहुत सुंदर श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम अयोध्या जी में राजा हो गए। जब भगवान राम जी राजा हो गए, राजा क्यों बने राम जी? राम जी ने त्याग किया। हमारी भारत भूमि त्याग का बंधन करती है, किसी राजे महाराजे को नहीं। राम जी राजा हो गए इसलिए हम लोग उनकी पूजा नहीं करते। राम जी को इसलिए राम जी की पूजा करते हैं कि राम जी ने इतना बड़ा माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या जैसे राज्य का त्याग किया। यदि राम जी त्याग न किए होते तो राम जी आज इस प्रकार से जन जन के आराध्य नहीं हो पाते। राम जी ने त्याग कर दिया माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। राम जी ने यह शिक्षा दिया कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जो उनकी बात मानेंगे
जिस प्रकार से हमारा गया हुआ राज्य प्राप्त हो गया, उसी प्रकार से जो माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे उनको सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होगा और अंततो गत्वा मेरा धाम प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने यह शिक्षा देने के लिए वह त्याग राज्य का त्याग किया था। जब राम जी राजा हो गए तो पूरे संसार में राम जी का राज था। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। एक राम जी राजा थे, सारे संसार के मात्र के राजा राम जी थे। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। अयोध्या जी राजधानी थी और पुनः भविष्य में उसी प्रकार से राजधानी बनने की अयोध्या में तैयारी चल रही है। चारों तरफ अयोध्या को संवारने का काम इस समय चल रहा है। भगवान श्री राम के राज्य में सभी लोग सुखी थे। गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। कोई भी कष्ट किसी को नहीं था, सभी लोग सुखी थे। दैहिक कष्ट का मतलब होता है बीमारी। आज संसार में किसी से भी पूछा जाए तो कोई ना कोई बीमारी सबके पास है। पूछा जाए ईमानदारी से बतावे, कोई ना कोई विवाद सबके पास है। चाहे घर में विवाद है, चाहे पड़ोसी से विवाद है, चाहे किसी और से विवाद है, लेकिन विवाद है। ये युग का धर्म है। राम जी के युग में विवाद नहीं था, बीमारी नहीं थी और कोई असमय में मरता नहीं था। सभी लोग बड़े सुखी थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि सब नर करहि परस्पर प्रीति। सब सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चलहि करते थे। जहां प्रेम होगा वहीं राम राज्य होगा। जहां आपस में बैर होगा वहीं विवाद होगा, वहीं क्लेश होगा, वहीं गरीबी रहेगी, वहीं अनेक प्रकार के समस्याएं आएगी। और जब आपस में प्रेम होगा, हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो विकास होना, आगे विकास की गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो हम लोग जब से प्रेम करना भूल गए आपस में, तब से हम लोगों के जीवन में अनेकों समस्याएं आ गई। राम जी के राज्य में इस प्रकार की समस्या नहीं थी। राम जी के राज्य में सभी लोग सुखी रहते थे, सब आपस में खूब एक दूसरे की मदद करते थे। और इस कलयुग में कोई एक दूसरे से प्रसन्न नहीं रहता है, सब आपस में ही परेशान रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चिंता चित्त उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक गांव में 5 लोग रहते थे। 5 खूब पढ़े लिखे लोग थे, 5 लोग। लेकिन 5 के यहां गरीबी थी। गरीबी भी बहुत बड़ी समस्या है। जिसके जीवन में गरीबी है उसकी कोई मनोरथ पूर्ण नहीं होता है। 5 लोगों ने विचार किया, नवजुवक थे,
कि हम लोग इतने पढ़ लिख गए, ग्रेजुएट हो गए हैं और नौकरी मिली नहीं, हम लोग क्या करें? इतने दिनों तक तो हम लोग विद्यालय में, कॉलेज में पढ़े, अब गाय भैंस की सेवा करें तो लोग यही कहेगा कि देखो इतना पढ़ लिख करके गाय भैंस चरा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो हम लोगों की बेइज्जती हो जाएगी। आजकल लोग अपनी खेती करने में, अपनी काम करने में बेइज्जती महसूस करते हैं, लेकिन दूसरे जगह दूसरे के काम करने में, नौकरी करते हैं तो उसमें प्रसन्न रहते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं। पांचों लोगों ने विचार किया कि कहीं चल करके नौकरी किया जाए, गांव में अगल बगल करेंगे तो बहुत ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कहीं दूसरे राज्य में चलें और वहां पर हम लोग नौकरी कर करके धन कमाएंगे और इस प्रकार से हम लोगों का जीविकोपार्जन होने लगेगा। पांचों लोग चल पड़े। चलते चलते एक जगह जंगल के बीचों बीच मार्ग था। चलते चलते आगे जाकर के एक जगह रात्रि हो गई, न उधर जा सकते थे न इधर जा सकते थे। पांचों ने विचार किया कि अब हम लोग क्या करें, यदि उधर जाए तो भी पार नहीं पा सकते, इधर भी नहीं। संजोग से एक जगह एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर था, लेकिन उस समय सोने बैठने की जगह नहीं थी, चबूतरा केवल बना हुआ था। पांचों ने विचार किया इसी चबूतरे पर बैठ करके रात्रि व्यतीत कर लिया जाए, सुबह हम सब लोग यहां से चलेंगे, नहीं तो रास्ते में कोई हिंसक जानवर हम लोगों को खा जाएगा, हम लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग वहीं पर शंकर जी के चबूतरे पर बैठे। पांचों ने विचार किया एक काम करो, एक आदमी जगे, चार लोग सो, जिससे कोई जानवर आएगा तो एक आदमी जगा देगा। एक जग कर बैठकर देखने लगा, चार सो गए। फिर चारों ने विचार किया कि कहीं वो भी सो गया तब क्या होगा, पांचों को खा जाएगा। इससे बढ़िया है पांचों लोग, एक रात की बात है, पांचों लोग बैठ करके जग लिया जाए, क्योंकि शरीर में प्राण रहेगा तो फिर कमा लेंगे, अब मर जाएंगे तो क्या होगा। पांचों लोग बैठ गए। जब पांचों लोग बैठे, आपस में विचार किए कि बैठकर खाली क्या करेंगे हम लोग, अरे खाली बैठने से बढ़िया है समय का सदुपयोग हो जाएगा और कीर्तन कर लिया जाए थोड़ा सा। सबने कहा अच्छी बात है, शंकर जी का मंदिर है ही, शंकर जी के नाम का कीर्तन करें। सब लोग वहां पर शंकर जी का कीर्तन करने लगे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे पार्वती शिव हरे हरे पार्वती शिव हरे हरे पार्वती शिव हरे पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। इस प्रकार से सब लोग कीर्तन बड़े प्रेम से कर रहे थे। संकट के समय में जितना प्रेम से कीर्तन होता है, आनंद के क्षणों में वैसा कीर्तन नहीं होता। भय के मारे खूब कीर्तन होता, डर के मारे। 12 बजे रात्रि में शंकर भगवान ने विचार किया ये लोग बड़े प्रेम से कीर्तन करते हैं, शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए वरुण जी महाराज ने विचार किया और देवता पता नहीं जल्दी प्रसन्न हो कि ना हो, ये शंकर भगवान है, इनकी आराधना किया जाए तुरंत खुश हो जाएंगे। इसलिए श्री शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया गया है कि आप लोगों का शीघ्र कल्याण हो जाए। शंकर भगवान प्रकट हो गए इन पांचों के सामने।
शंकर भगवान बोले कि देखो तुम लोगों ने बड़ी भारी प्रेम से कीर्तन किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। मांगो, जो मांगो मैं दे दूंगा, लेकिन एक व्यक्ति को केवल एक वरदान दूंगा, एक से ज्यादा नहीं दूंगा। सबने कहा महाराज ठीक है। शंकर भगवान एक व्यक्ति को कहे खड़े हो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। उसने कहा महाराज देखिए, यदि मेरे पास धन होता तो आज इस जंगल में यहां हम नहीं रहते, हम भी किसी बिल्डिंग में भवन में रहते, आनंद के साथ रात्रि में सोए होते, लेकिन धन के कारण अभाव में हमको आज यहां आना पड़ा है। इसलिए हमारी इच्छा है कि हमको धनवान बना दीजिए। शंकर भगवान कहे ठीक है, कल तुम अपने राज्य के सबसे बड़े धनवान बन जाओगे, जाओ, वरदान दिया। बड़ा प्रसन्न हो गया। शंकर भगवान ने कहा दूसरे व्यक्ति से खड़े हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। उसने कहा महाराज मेरे पास सुंदर रूप नहीं है, देखने में बड़ा खराब हूं, इसलिए विवाह अभी तक नहीं हुआ, कुंवारा हूं। हमको बढ़िया सुंदर बना दीजिए कि विवाह हो जाए कम से कम। अरे और कुछ ना हो, विवाह हो जाएगा तो कम से कम गृहस्थी तो चलेगी हमारी, इसलिए हमको रूपवान बना दीजिए। शंकर भगवान कहे ठीक है, जाओ, कल तुम अपने राज्य के सबसे सुंदर व्यक्ति हो जाओगे, रूपवान हो जाओगे। बड़ा खुश हुआ। शंकर भगवान बोले तीसरे से खड़े हो, तू क्या चाहता है। उसने कहा कि महाराज हमको ज्ञानवान बना दीजिए, ज्ञानी हो जाऊंगा, धन कमा लूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्ञानी हो जाऊं। शंकर भगवान कहे ठीक है, जाओ, तुम अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वान बन जाओगे कल। चौथे से बोले खड़े हो, तू क्या चाहता है। उसने कहा महाराज हमको पहलवान बना दीजिए। शंकर भगवान ने कहा पहलवान बनकर क्या करोगे। कहा पहलवान रहेंगे तो जिसको कहेंगे इतना रुपया धन कल दे जाना, नहीं तो कल खत्म हो जाओगे, इसलिए डर के मारे लोग हमको धन दे देगा, हमको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लोग कमाए जा करके। शंकर भगवान कहे ठीक है, जाओ, लेकिन आतंक नहीं मचाना, बल मिल जाए तो बल से दूसरे की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जाओ, कहा तो मैंने तो वरदान दिया, कल तुम अपने राज्य के सबसे बड़े पहलवान हो जाओगे। पांचवे से पूछे कि तू क्या चाहता है, उठो भाई। पांचवा ने कहा महाराज हम जो मांगेंगे आप देंगे। शंकर भगवान ने कहा चार को दे दिए और तुमको विश्वास नहीं है। उसने कहा कि हम ऐसा चीज मांगेंगे ही कि आप जल्दी दे कि ना दे, हमको गारंटी नहीं लग रही है, प्रतिज्ञा कीजिए तब वो मांगे। शंकर भगवान कहे प्रतिज्ञा किया, जो मांगोगे वही दे दूंगा। उसने कहा तब इन चारों का वरदान वापस कीजिए। अब क्या करे शंकर जी, वरदान दे प्रतिज्ञा किए हुए हैं। ठीक है, कहा भाई वापस कर लिया। एक बात बताओ कि तुमको इसका वरदान हटवा देने से लाभ क्या मिलेगा। उसने कहा महाराज दूसरे का सुख हमको देखा नहीं जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं ये लोग जैसे हैं वैसे रहे। और शास्त्र यह भी कहता है, दूसरा कारण एक और है कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकम विनाशाय किम यत्र चतुर्थकम। यदि बहुत सुंदर रूप हो जाए, बहुत धन हो जाए, बहुत ज्ञान हो जाए, इससे अभिमान आता है और पतन हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि हमारे मित्रों का इस प्रकार से पतन हो, इसलिए मैं एक प्रकार से इनकी रक्षा भी करना चाहता हूं। शंकर भगवान कहे अब तुम्हारी जैसी इच्छा, मैंने तो कह दिया था एक जो कहोगे दे दूंगा। शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सब मित्रों ने कहा कि शराब बना बनाया काम बिगाड़ दिया, अब एक काम करो, ऐसा मित्रता बेकार है, अपने अपने अब घर चलो, अब इसके साथ रहना ठीक नहीं है। सब अपने अपने घर चले गए। तो जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि व्यक्ति किम कर्तव्य भी मूड हो जाता है कि हम क्या करें क्या न करें। लेकिन
हमारा धर्मशास्त्र वहां पर सदुपदेश देता है। इस समय आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब अपने बात समझ में ना आवे तो वैसी परिस्थिति में किसी महापुरुष से विचार कर लेना चाहिए। जो विचार करके काम करता है उसका सब काम अच्छा होता है। तो भगवान के राम के राज्य में सभी लोग सुखी इसलिए थे, कोई दरिद्र नहीं था, इसलिए कि सब आपस में प्रेम करते थे। भगवान श्री राम ने राजा होने के बाद सभी बानर भालुओं को बुलाया और कहा, बड़ी प्रशंसा किया भगवान ने। भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने इतनी सेवा किया है कि मैं अब तुम्हारे बस में हो गया हूं। तुम जितना प्रिय हमको हो उतना प्रिय कोई भी हमको नहीं है। बानर भालुओं ने कहा कि महाराज, मुंह पर तो सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, आप हमको प्राण से भी प्रिय हो, प्राण से भी प्रिय हो। यदि कोई कहे कि प्राण से प्रिय है तो प्राण दे दो, तब कोई देता नहीं है। तब कहेगा प्राण छोड़कर जो मांगना हो मांग लीजिए। तो इस प्रकार से आप कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि ना, ऐसी बात नहीं है। मिर्सा न कहूं मोर यह बाना, मैं सत्य कह रहा हूं कि तुम लोगों ने इतनी सेवा किया है कि अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार सनेही, ये सब प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषान कहूं सत्य मम बाना। इतने भगवान दयालु हैं, भगवान के जैसा दयालु कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग भगवान की उपासना करते हैं। यदि भगवान हम लोगों के स्वभाव पर, हम लोगों को आचरण पर विचार करें तो हम लोगों का कल्याण कभी संभव नहीं है। लेकिन भगवान का एक सबसे बड़ा गुण है कि भगवान थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कोई थोड़ा सा भी उपकार करे उसको भगवान ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान कभी अपकारों के ऊपर ध्यान नहीं करते। इसलिए तो भरतलाल जी कहते हैं कि जो करनी समुझे पर प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। यदि ठीक से विचार किया जाए, हम लोग भी अपने कामों का ध्यान रखें, देखें ठीक से, तो हम लोगों को भी भगवान की कृपा से कभी हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान कैसे हैं। अपराध अगाध भजे जनते, अपने उर आन तो नाही नजू, गनिका गज गीध अजामिल के, गनिपातक पुंज सिराही नजू, लिए बारक नाम सुधाम दिए, जही धाम महामुनि जाहि नजो, तुलसी भजो दीन दयाल हिरे, श्री राम अकारन दाहि नजो। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कितनों कोई अपराध कर दे, अगाध का मतलब होता है अनेक अपराध, फिर भी राम जी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और बड़े बड़े पातकियों का भी थोड़ा सा में ही कल्याण कर देते हैं। आप लोग अजामिल की कथा श्रवण किए होंगे। अजामिल कितना बड़ा पाप कर्म करता था, लेकिन संतों की बात मान लिया, बेटे का नाम नारायण रख दिया, उस नारायण नाम के प्रताप से उसका कल्याण हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को आज अपने संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का नाम सुंदर सुंदर नाम रखना चाहिए, जिससे उनका आचरण अच्छा हो। जब बच्चे का नाम खराब होता है तो बच्चे काम भी खराब करते हैं। किसी बच्चे को 10 आदमी रोज चोर चोर कहिए, वो चोरी करने लगेगा। किसी बच्चे को गांव भर के लोग महात्मा जी कहने लगिए, वो कितना बदमाश क्यों न हो, वो अपनी बदमाशी छोड़ देगा। वो कहेगा राम राम, अब लोग महात्मा जी कह रहे हैं, अब कैसे हम गलती करें। तो इस प्रकार से बच्चे का नाम अच्छा रखिए। हाँ, अब लगभग पूर्णाहुति का समय भी हो गया है। कहा भी गया है अंत भला तो सब भला, इसलिए आप सभी लोग अब पूर्णाहुति की तैयारी करें।
और हम सब लोग भी पूर्णाहुति में चल करके भाग लें। समय से कोई काम किया जाता है तो अच्छा होता है, इसलिए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें। और हम भगवान से, यज्ञ नारायण भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस जग में थोड़ा सा भी मदद किए हों, सेवा किए हों, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हों, जग भगवान उनके मनोरथ को पूर्ण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ और भगवान के नाम का कीर्तन करके अपने वाणी को विराम देंगे। सीताराम 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 श्री सीताराम जी महाराज के, श्री हनुमान जी महाराज के, सत्यनारायण भगवान के, गौरी शंकर भगवान के, शक्ति महायज्ञ के, यज्ञ में भाग लेने वालों के, दान देने वालों के, जय सीताराम। परम पूज्य महाराज श्री कृपा करके यहाँ पधारे। बंगाल की यह भूमि, शिल्पांचल कोयलांचल की यह भूमि पवित्र हुई। महाराज श्री आप दीदी के क्षेत्र में हैं और यहाँ के लोग किसी न किसी बहाने से हर समय धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते हैं। यहाँ जो पुजारी हैं मंदिरों के, सरकार के तरफ से उनको भी वेतन दिया जाता है। बहुत बढ़िया। और दुर्गा पूजा प्रमुख उत्सव है बंगाल का। प्रत्येक दुर्गा पंडाल के लिए सरकार के तरफ से उसका भी सहयोग दिया जाता है, एक विशेष राशि दी जाती है। और एक सबसे अच्छी योजना है द्वारे सरकार। जैसे बाहर अन्य प्रदेशों में लोग भटकते रहते हैं, मेरा काम यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए। यहाँ अधिकारियों के साथ यहाँ के जो कार्यकर्ता है वह लगकर द्वारे सरकार, आपके द्वार पर ही सरकार है। छोटी छोटी समस्याओं का निदान वही कैंप लगाकर कर दिया जाता है, जो बहुत अल्प समय में हो जाता है। इस प्रकार पब्लिक से, समाज से सरकार का तालमेल भी यहाँ बंगाल में अलग ढंग का है। माँ माटी मानुष प्रमुख उनका उद्घोषणा है। तो देखिए माताएं भी बैठी हैं और मनुष्य बनाने के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए ये सब धार्मिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं। और माँ का यज्ञ भी हो रहा है और यह भूमि भी माँ है। सोनार आमार बांग्ला। आइए आरती करते हैं और फिर यज्ञशाला की तरफ महाराज श्री को लेकर हम लोग प्रस्थान करते हैं। वहीं पर कि पहले था व्यवस्था कि महाराज श्री का पैर यहाँ लोग छू सकते हैं, लेकिन काफी समय लग जाएगा। 3 बज गया है, पूर्णावती की देरी हो रही है, इसलिए हम लोग यज्ञशाला महाराज जी को ले जाएंगे। पूर्णावती के बाद किन्हीं को महाराज श्री का चरण स्पर्श करना को वही व्यवस्था बनाई जाएगी। जैसी व्यवस्था होगी इसकी सूचना वहां पर आपको दिया जाएगा। आइए आरती करते, एक छोटी सी आरती।
विहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शीतलीकरणम्। सभी लोग भाव से प्रेम से भगवान का हरदम स्मरण करते रहें। अब पूज्य महाराज श्री को हम सभी लोग यज्ञशाला लेकर चल रहे हैं और आरती लेकर तब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। किसी कार्यकर्ता को पकड़ा दीजिए, सबको आरती दिखा दें। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, वीर बजरंगबली की, मां शेरावाली की, शिव शक्ति महायज्ञ की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शाम को बंगला जागरण रवि किस्कू के द्वारा होने वाला है। विकास सिंह जी मंच पर आ जाएं। आप सब लोग उसमें